जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। आप अपने करियर में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ आपको ज़रूर मिले। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं पूरी करें, लेकिन वो पॉजिटिव होनी चाहिए। हम हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमारी फैमिली के जितने भी लोग हैं, अगर वो कुछ ऐसा मांग रहे हैं, वो कुछ ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप उनकी विश पूरी मत करना, वरना वो बाद में फिर रोएंगे। तो ऐसी प्रार्थना करते हैं हम आप सब लोगों के लिए, जहाँ भी जाते हैं, ये समझ लीजिए। अच्छा, आज की जो रीडिंग है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाली है। डेली करंट फीलिंग, इसके बारे में जानना, उसके बारे में जानना। आज चलो आपके बारे में जानते हैं, ठीक है। आज हम आपके बारे में बताने वाले हैं। लेकिन एक बात बताएं, कुछ लोग स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। कुछ लोग किसी बहुत बड़े धोखे का शिकार हुए हैं। कुछ लोगों के साथ तो उनके अपनों ने धोखा किया है, तो कुछ लोगों के साथ किसी बहुत 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 करीबी इंसान ने धोखा किया है। किसी का प्यार शामिल है तो किसी का परिवार शामिल है। तो फिर ऐसे में पता क्या होता है, ऐसे में इंसान का मन भर जाता है चीज़ों से। फिर कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आता है, सुकून खोजने के चक्कर में कि मुझे सुकून मिले। वो अंदर से बहुत अशांत होता है। कभी कभी कुछ लोगों का अच्छा भाग्य होता है जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो जाते हैं और उसमें इंटरेस्टेड भी होते हैं, लाइफ में आगे भी बढ़ते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुर्भाग्यवश फिर से वो अपनी ज़िंदगी में उसी दलदल में, उसी नर्क में वापस चले जाते हैं। तो आज हम यही बताने वाले हैं सबके बारे में, मतलब आप जो पाइल चूज़ करेंगे उसमें आपके बारे में कि आप कैसे इंसान हैं और अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, प्लस आपको क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें ठीक हो सके, जिससे चीज़ें बेहतर हो सकें। अब देखिए, ये कोई स्पिरिचुअल टॉपिक नहीं है, आपके बारे में ही बता रहे हैं। लेकिन आंखें बंद करिए। अगर आप वाकई ईश्वर से प्रेम करते हैं, आज हमारे मन में बहुत सारा प्रेम उमड़ रहा है ईश्वर के लिए। पहले हम इस भजन को अकेले गुनगुना रहे थे, फिर हमारा मन हुआ कि क्यों ना हम आप सबके साथ गुनगुनाएं। पता है, आज रीडिंग करने का कोई प्लान नहीं था हमारा, मतलब कि आज मन नहीं हो रहा था रीडिंग करने का। अचानक से ही मन बना हमारा कि चलो रीडिंग कर लेते हैं। शॉर्ट रीडिंग करेंगे, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, लेकिन कर लेते हैं। क्योंकि पता है, जब हम रीडिंग करते हैं ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि आप सब सामने हो। हम आप सबके डेली कमेंट्स पढ़ते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमें याद आने लगती हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि सब सामने ही तो हैं। अब जब आप लोग सुनते हो तो आप लोग फील करते हो कि हम सामने बैठ के आप लोगों को समझा रहे हैं, और जब हम रीडिंग करते हैं ना, तब हमें लगता है कि आप सब लोग सामने हो और हम आपको समझा रहे हैं। तो हम कभी फील ही नहीं करते कि आप सब लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे। हमें हमेशा फील होता है कि आप सब हमारे साथ हो। और है भी तो सही, हम सब आत्मिक लेवल पर तो एक ही है ना। आत्मा से तो हम सब जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। क्या मायने रखता है कि शरीर कहाँ पर है, कितनी दूर है, डिस्टेंस का कोई इशू नहीं है, है ना। तो चलिए, आप ईश्वर को जिस रूप में जानते हैं, जैसे भी जानते हैं, आज चलिए आंखें बंद कर लीजिए और हम आपकी तरफ से ईश्वर के लिए प्रे करते हैं, आप सब के लिए। और हमारे एक एक शब्द में खो जाना, डूब जाना, ठीक है। और देखो जी, जिन्हें करंट फीलिंग सुननी है ना, तो आज की छुट्टी दे दो हमें। आज हम करंट फीलिंग पे रीडिंग नहीं करने वाले, आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। पहले एक बात बताएं आपको, पहले एक बात सुन लीजिए। लव यू सो मच। आप सब लोगों को बहुत 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 सारा प्रेम करते हैं, बहुत सारा। और हमें इतना प्रेम करने के लिए
आप सभी का बहुत 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 आभार। आंखें बंद कर ली आपने? चलिए अब भजन सुनाते हैं। आंखें बंद करके उनको याद करिए जिनको आप बहुत मानते हैं, ठीक है? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नज़ारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज़्यादा है गम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, जहाँ देखो वहाँ है भरम ही भरम, मेरे जीवन की शम्मा जले ना जले, मेरे जीवन की शम्मा जले ना जले, मुझे तेरा उजाला सदा चाहिए, मेरे जीवन की शम्मा जले ना जले, मुझे तेरा उजाला सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा नज़ारा सदा चाहिए, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, चांद तारे फलक पे दिखे ना दिखे, मुझे तेरा नज़ारा सदा चाहिए। जय श्री कृष्ण। हम सबको उनके अलावा किसी का सहारा नहीं चाहिए। दिल पर हाथ रखिए, बोलिए, क्या आपको नहीं लगता कि जो दुनिया के सहारे होते हैं वो सब झूठे होते हैं, मतलबी होते हैं, स्वार्थी होते हैं? एक उन्हीं का तो प्यार है जो बिल्कुल निस्वार्थ है। इस वजह से चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, लेकिन अगर वो साथ है तो ये दुनिया कदमों में झुक जाती है। इसी वजह से कभी किसी और के सामने मत रोना, मजाक बना दिया जाएगा आपका। यहाँ कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ मतलब के लिए लोग सुन तो लेंगे पर बाद में मजाक उड़ाएंगे। यहाँ अभी
आपको देखकर जो सांत्वना भी दे देते हैं, थोड़ी सिंपैथी भी दे देते हैं, पर बाद में वो उस चीज़ का बहुत अलग तरीके से मजाक बनाते हैं। तो दुनिया में ज़्यादा किसी से वफ़ा की उम्मीद मत करिए कि ये साथ देगा वो साथ देगा। बस इतना समझ लीजिए कि अगर उसका साथ रहा ना तो सब साथ देंगे। तो इन सब के साथ के लिए मत मरिए, बस उसका हाथ पकड़ लीजिए, उसका साथ पकड़ लीजिए। दुनिया आपके कदमों में होगी, ये वादा है हमारा आपसे। और एक बात, आप सबसे ना बहुत अलग कनेक्शन है, बहुत अलग। आप सब ने हमें जो दिया है ना, हम कभी शब्दों में बयां नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं। लेकिन इतना इतना प्रेम करते हैं हम आप लोगों से, इतना ज़्यादा कि क्या कहें। बस हमेशा चाहते हैं और यही कहते हैं कि पॉजिटिव रहिए, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए। देखना एक दिन सब कुछ बदल जाएगा। और हम जब तक हैं इस दुनिया में, हमारी सांसें हैं जब तक, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। और आप भी वादा करिए कि कभी छोड़ कर नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे ना? आप सब हिम्मत है हमारी, आप सब का प्यार ताकत है हमारी। और इस ताकत को, इस हिम्मत को कभी टूटने मत देना, ठीक है? थैंक यू सो मच, लव यू। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। आज हम आपके बारे में बात करने वाले हैं। आज इधर उधर की दाएं बाएं की कोई बात नहीं, आज सिर्फ आपकी बात करेंगे कि आपके अंदर क्या कुछ खास है, और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, क्या अच्छा क्या बुरा, आपको क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है, आज कुछ खास बातें आपके लिए हैं। तो चलिए सबसे पहली खास बात आपकी बताते हैं। जलवे हैं आपके। अब आप कहेंगे कैसे जलवे हैं? आपने कितने लोगों की नाक में पानी भर रखा है? हाँ, आपको पता है आपकी पर्सनालिटी से लोग फूक रहे हैं, जल रहे हैं। आपका कुछ कर तो सकते नहीं है, अब क्या करें? खून सुलगा रहे बेचारे, खून जला रहे हैं अपना। आप पता कैसे इंसान है? ये खास बात है आपकी। आप कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, आप हमेशा इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। बल्कि उसने कम किया है, आप ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। किसी ने कम प्रेम दिया, आप ज़्यादा प्रेम देने की कोशिश करते हैं। किसी ने आपके लिए थोड़ा सा भी कुछ किया, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हैं आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करके रखना पसंद करते हैं। संतुलित लाइफ जीना पसंद है आपको, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, किसी चीज़ में भी नहीं। आपको लगता है कि लाइफ बैलेंस्ड होनी चाहिए। आपको बैलेंस क्रिएट करना बहुत पसंद है लाइफ में, कि मेरी लाइफ संतुलित होनी चाहिए। हर चीज़ को आप बराबर टाइम देते हैं। प्यार, परिवार, करियर और ईश्वर, सबको बराबर टाइम देते हैं आप। और आपका जो व्यक्तित्व है ना, ये बहुत आकर्षण भरा है। आपके अंदर एक मैजिशियन पावर है अट्रैक्ट करने की। आपकी बातों में, आपकी पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा आकर्षण है। तो आपके कुछ अपने ही उसको मतलब अट्रैक्ट नहीं होते, वो फूकते हैं, वो जलते हैं कि लोग इसकी इतनी तारीफ़ क्यों करते हैं, ये लाइफ में इतना ग्रो क्यों कर रहा है, ये खुश क्यों रहती है, खुश क्यों रहता है, ऐसे। अब एक बात यहाँ पर थोड़ा सा हो सकता है कि क्वेश्चन आया हो किसी के मन में कि जब मेरे अंदर इतना अट्रैक्शन है तो फिर मेरे अपने ही मेरे साथ बुरा क्यों करते हैं। आपने महात्मा बुद्ध के भाई देवदत्त के बारे में सुना है? कितने लोग जानते हैं, जरा कमेंट करके बताइए।
देवदत्त कितने समय तक भगवान बुद्ध के साथ रहा, उसने लास्ट में संन्यास भी लिया बुद्ध से, लेकिन अंत तक, मरते दम तक वो बदला नहीं बदलते कुछ लोग नहीं बदलते। पता है क्या होता है? मान लीजिए कि हम आपको बार बार कॉल कर रहे हैं कुछ बताने के लिए, लेकिन अगर आपने अपना फ़ोन ही ऑफ कर दिया हो तो हम कैसे कांटेक्ट करें आपसे, कैसे बताएं आपको? ऐसे ही इस ब्रह्मांड में हर तरह की ऊर्जा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम कैसी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, हम कैसी ऊर्जा से संपर्क बनाना चाहते हैं, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। इस दुनिया में आप कुछ भी ढूंढने चलिए, कमी नहीं है, सब मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर आप दोष मत देना कि भाई ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। तभी कहते हैं पॉजिटिव सोचिए। तो आप जो है ना, वो अपनी लाइफ को बहुत संतुलित रखते हैं, लेकिन लोग सोचते हैं कि इतना सब कुछ कैसे, क्यों। तो लोग जलते रहते हैं, आपको देख के जलते रहते हैं। अच्छा, आपके अंदर ना जस्टिस करने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। कैसे? आप कभी चेहरा देखकर न्याय नहीं करते, खून के रिश्ते देखकर न्याय नहीं करते। अगर कोई फैसला आपको लेना है और आपको पता है कि जो मेरे घर का बंदा है वो गलत है और जो बाहर का बंदा है वो सही है, तो आप अपने खून का साथ नहीं देंगे, नहीं, आप उसका साथ देंगे जो सही है। आपने हमेशा सही के लिए स्टैंड लिया है, सही के लिए, और आप अभी तक लेते आए हैं, और इसी वजह से आपके अपने आपसे रूठ जाते हैं। जी हाँ, इसी वजह से तो बहुत सारे लोग आपसे खफा रहते हैं। कभी नोटिस किया आपने? आपको पता ही नहीं चलता भाई क्या हुआ इन्हें, बेवजह ही नाराज हो गए, बेवजह ही नाराज हो गए। आपको छोटी सी स्टोरी बताते हैं अपने घर की, वृंदावन की। हमारी जो फैमिली के लोग हैं ना, सब बहुत मस्त रहते हैं, जितना है, जो भी है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, उतने में बहुत खुश रहते हैं। और अब जिसके पास संतोष का धन होता है ना, भगवान उसे देते भी हैं। तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं और लोगों के अकॉर्डिंग बहुत खुश रहते हैं। तो एक दिन ऐसे कोई बात चल रही थी, कोई हमारे घर पे कोई किसी भी तरीके का इवेंट था, शायद किसी की बर्थडे पार्टी थी, पता नहीं आशीष की या फिर शिवम की। तो मम्मी जाके ऐसे गेट पे खड़ी हो गई, और हमारे पड़ोस में एक अंकल जी थे, वो बहुत चिढ़ते हैं, और वो ऐसे बाहर गेट पर खड़े होकर चाय पी रहे थे, खड़े खड़े चाय पी रहे थे। और पता नहीं उन्हें क्या हुआ, कितनी जेलसी हुई, उन्होंने मम्मी को देखा और चाय फेंक दी नाली में, गुस्से में बेवजह ही। तो मम्मी कहने लगी, इसको चाय तो नहीं फेंकना चाहिए था, अरे घर लेके चला जाता, ऐसी भी क्या दुश्मनी की मुझको देख के चाय फेंक दी इसने, चाय पी लेनी चाहिए थी। अब मुझे पता है कि मुझसे किसी तरीके की खुन्नस है इसको, या फिर हमारे परिवार से किसी तरह की दिक्कत है। तो कुछ लोग ऐसे ही हैं आपसे चिढ़ने वाले। आप मस्त रहते हैं, पर उनको लगता है कि क्यों मस्त रहता है, हाँ क्या क्या मिल गया इसे। ऐसे आपसे जलने वालों की कमी नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी ख़ास बात है आपके अंदर, और इसे हमेशा बरकरार रखना, ठीक है। नेक्स्ट खासियत, ग्रेटिट्यूड का भाव आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। एहसान फरामोशी नहीं दिखाते आप, आभार व्यक्त करना नहीं भूलते आप, चाहे छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपको जैसे कि पता है कि अगर ये मुझे मिला है तो ईश्वर की कृपा से मिला है, और मुझे इसका आभार व्यक्त करना नहीं भूलना है। आपके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड होता है, यूनिवर्स के प्रति हमेशा ग्रेटिट्यूड रहता है। कुछ लोगों को बहुत ईगो होता है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आप कहते हैं सब ईश्वर ने किया है। हाँ, मैं माध्यम बना, लेकिन वो है ना, मेरा आपकी कृपा से, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी
कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर बहुत ज़्यादा कि करते तो तुम हो पर मेरा नाम हो रहा है। आपके अंदर ईगो नहीं है, एटीट्यूड नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ईगो एटीट्यूड अलग बात होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट, स्वाभिमान, आत्मसम्मान अलग बात होती है। तो आपके अंदर ना हर चीज़ के प्रति ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और आपको पता है जिनके अंदर एक खासियत होती है ना, वो भगवान के बहुत करीब होते हैं। जैसे कि आपका कोई काम बन गया, आपने आभार व्यक्त किया कि थैंक यू, तो ये काम भगवान नहीं करते हैं, हमारे आसपास जो एनर्जीज होती हैं, जो पॉजिटिव आत्माएं होती हैं, वो हमारा काम करती हैं, भगवान के निर्देश के अनुसार वो हमारा काम करती हैं। तो जब आप उनका आभार व्यक्त करते हो ना, तो उनको और अच्छा लगता है, फिर उनका और मन बढ़ता है कि हम इसके लिए और करें। लेकिन अगर वो आपके लिए इतना कुछ करें और फिर भी आप एटीट्यूड में रहो कि हाँ मैंने ये किया, मैंने वो किया, ईगो आ जाए आपके अंदर और आप उस ईगो से दूसरों को नीचा दिखाने लग जाओ, तो फिर वो जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, आत्माएं होती हैं, उनको गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं ठीक है बेटा, अब बताएंगे तुम्हें। तो ऐसे एक बात और है, आपके अंदर जल्दबाजी बहुत है। ये हम खासियत कहें कि क्या कहें, कुछ चीज़ों के लिए अच्छी बात है, ये खासियत है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए अच्छी बात नहीं है। जैसे कि कोई अच्छा काम करना है तो कल करे सो आज करे सो अब। लेकिन अगर किसी को दंड देना है, किसी पे गुस्सा करना है, कोई ऐसा डिसीजन है जिससे लोगों को तकलीफ़ होगी, तो उसके लिए इंस्टेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तुरंत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसा करना चाहिए। आपके अंदर जल्दबाजी बहुत है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है। मतलब कि अगर आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर आपको लगता है जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है ना। तो थोड़ी सी पेशेंस की कमी है, ये ख़ास बात भी है। अच्छे काम के लिए अगर आप जल्दबाजी करते हो तो ख़ास बात है, और बेकार चीज़ों के लिए जल्दबाजी करते हैं तो बुरी बात है ये। और एक बात, आप इतनी सुलझी भई आत्मा है कि आप इतना समझो कि आप सोलमेट मैनिफेस्ट करते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, पहले नहीं थी अब हो गई है, ये भी ख़ास बात है। पूछिए कैसे? पहले पॉलिटिक्स करने वाले लोग बहुत मिले आपको, रिश्तों में राजनीति, रिश्तों में राजनीति, हाँ जी रिश्तों में राजनीति बहुत हुई आपके साथ, बहुत ज़्यादा। पहले आप लोगों को पहचान नहीं पाते थे, उनकी मंशा को समझ नहीं पाते थे, तो उन पर ट्रस्ट कर लेते थे, लेकिन फिर वो बहुत जल्दी अपना रंग दिखा देते थे, तो आपको बड़ी तकलीफ़ होती थी कि बताओ इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लेकिन अब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, कहीं ना कहीं आपका ऑरा भी बहुत स्ट्रांग हो गया है। हाँ, और अब आपके पॉजिटिव होने की वजह से आप सोलमेट टाइप के रिश्ते मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जी हाँ, अब आप धोखाधड़ी का शिकार नहीं होते। हाँ जी, धोखाधड़ी का शिकार नहीं होते। अब आपको पता है कि किसको कैसे हैंडल करना है, कैसे किससे बात करनी है, किस पे ट्रस्ट करना है, किस पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको लाइफ में उन लोगों ने सबक सिखाया जो आपके बहुत करीब थे। आपने जिनके ऊपर कभी डाउट तक नहीं किया कि ये ऐसा कर जाएंगे, इसी वजह से अब आपको लगता है कि ठीक है बेटा, अब हम होशियार हो गए हैं, अब हमारे साथ तुम बुरा नहीं कर सकते, अब हम बहुत तेज हो गए हैं। तो बस इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए बताते हैं, अभी थोड़ा सा इंटरेस्ट वाली बात है। कुछ लोगों को राजनीति करना बिल्कुल पसंद नहीं है, पॉलिटिक्स करना पसंद नहीं है, जैसे कि नेता नगरी करना पसंद नहीं है। कुछ लोगों को पसंद है पर कुछ लोगों को पसंद नहीं है। आपको लगता है कि
ज़्यादातर करके राजनीति करने वाले लोग झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, कहते कुछ और है करते कुछ और है। तो आपको थोड़ा सा लगता है कि आप थोड़ा झूठे लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं। कुछ लोग, सबके लिए नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और है कि लोगों ने लाइफ में आपको दफन करने की कोशिश बहुत की है, आपका अस्तित्व जड़ से मिटा देने की कोशिश बहुत की है कि लाइफ में कभी ना उठ पाए, कभी ना उठ पाए। लेकिन आप एक ऐसी आत्मा थे कि आपने हमेशा ईश्वर से कहा कि तुम देखना, जिसे मैं जवाब नहीं दूंगा उसे तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपको जवाब देना है। हाँ, आपको जवाब देना है। तो बस उन्होंने आपको गिरने नहीं दिया, उन्होंने आपको उठाया। लोग आपको मिटाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने आपको इतना उठा दिया है और आगे भी इतना उठाएंगे कि जो आपसे जलने वाले हैं ना, ये तो फूंक ही जाएंगे और बुरी तरीके से। अच्छा, आपकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं रहती है। थोड़ा सा हो सकता है आपका कोई ऐसा प्रोफेशन हो या फिर भाग दौड़, यात्राएं बहुत ज़्यादा लिखी हैं आपकी लाइफ में, आपको यात्राएं बहुत करनी पड़ती हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश मिजाज किस्म के व्यक्ति हैं, बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं, इमोशनली लोगों से अटैच हो जाते हैं बहुत जल्द। लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी ऐसी जंजीर है जो आपको बांध रही है। कुछ है ऐसा ज़िंदगी में जो आप पाना चाहते हैं, हाँ, जो आप पाना चाहते हैं। पता नहीं परिवार की कोई बेड़ियां हैं, समाज की कोई बेड़ियां हैं, कुछ तो है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि कुछ रोकता है आपको, बंधे हुए हैं आप। अब इसमें आप अपने हिसाब से अनुमान लगाइए, प्यार का मैटर है, कोई और मैटर है, जो भी, तो कुछ तो है ऐसा जिसके लिए आप हमेशा जैसे कि एक कंडीशन में बंधे रहते हैं कि मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना। और आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कर भी लूँगा तो मेरा साथ कौन देगा, कोई नहीं। आप अपनों से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने अपनों को कभी दर्द नहीं देना चाहते, चाहे भले वो आपको दर्द दे दें। तो कुछ है जो आपको अंदर से दर्द देता है, तकलीफ़ें देता है, लेकिन आप किसी से बताते नहीं हैं। हाँ, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए, किसी को पता ना चल जाए। अभी भी शायद ऐसे ही हो रहा है, आप बस चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि मैं अंदर से क्या फ़ील कर रही हूँ, क्या फ़ील कर रहा हूँ। खुश रहने का नाटक बहुत कर लेते हैं आप, जैसे कि फ़ेक हंसी, फ़ेक स्माइल। कि एक तो इस वजह से भी लोग चिढ़ते हैं कि हमने तो कितनी कोशिश की कि इसका ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन ये बंदा फिर भी मुस्कुराता रहता है ना, फिर भी मुस्कुराता रहता है। तो आप ऐसे इंसान हैं कि यार किससे कहें, कौन है समझने वाला। ठीक है, लोग नहीं समझते हैं तो ना समझने दो, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा भगवान, मेरा खुदा, मेरा रब एक दिन मेरी ज़रूर सुनेगा, वो तो मुझे ज़रूर समझेगा। तो कुछ है ऐसा आपकी लाइफ में अभी जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा फीलिंग को मार रहे, कंट्रोल कर रहे हैं, अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को, और खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में आ जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करूँ, लाइफ में क्या करूँ मैं। पता नहीं, शायद एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ बात अपनों से जुड़ी हुई है। अब क्या है वो आप समझिए, क्योंकि आज बहुत लंबी रीडिंग नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम क्या करें, कितनी भी शॉर्ट करने की कोशिश करें, लंबी हो ही जाती है। अब आप लोगों का प्यार इतना बरसता है कि बस हम एक बार बोलना शुरू करते हैं तो बस बोलते ही जाते हैं। अब हम कोई लकीर के फ़कीर तो है नहीं कि बस उतना ही बोले जितना लिखा हुआ है। अब हमारी आत्मा में जो लिखा हुआ है वो तो अनलिमिटेड आता है, समझ रहे, वहाँ पर कोई लिमिट नहीं कि बस इतना ही बोलना है, नहीं। वहाँ तो बस अंदर इंट्यूशन में आता जाता और हम बोलते जाते हैं। हम लकीर पीटने वाले इंसान तो है नहीं कि बस ये जो है बस इस रेखा के पार नहीं जाना, हम पार जाकर ही खुश रहते हैं, ये समझ लो। तो इसी वजह से रीडिंग लंबी हो जाती है, ठीक है। चलिए एक ख़ास बात और बताते हैं कि
आजकल आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी हीलिंग हो रही है, आपका हार्ट चक्र अवेक हो रहा है। हाँ जी, ईश्वर खुद स्वयं आपकी हीलिंग कर रहे हैं। अब भावुक हो जाते हैं ना कुछ चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं पर किसी से कह नहीं पाते, तो ईश्वर आपके हार्ट चक्र की हीलिंग कर रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत ख़ास बात है। और एक बात बताएं, ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं अब ये सुन लीजिए। हमने बताया था ना कि गॉड गाइडेंस बताएंगे। ईश्वर कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, मेरे राजकुमार, क्योंकि वो तो, आप तो उनके राजकुमार हैं ना, हम उनका अंश हैं तो हम उनके राजकुमार हुए। वो महाराज हैं, हम उनके पुत्र हैं, है ना। तो वो आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे थोड़ा सा धैर्य रखो और अभी जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लेना। जल्दबाजी बहुत है आपके अंदर, बट डिसीजन मत लेना। अभी ना जैसे ज़िंदगी ले जा रही है फ्लो के हिसाब से चले चलो, चले चलो। जल्द ही आप देखोगे कि ज़िंदगी में सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। अगर किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो तो वो जल्द मिलेगा, लेकिन बस अभी थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा, ठीक है। और ये जो आप ना फीलिंग्स को छुपा लेते हो, घुटते हो, किसी से बताते नहीं हो, अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, अगर आपको लगता है कि दुनिया इस लायक नहीं जो मुझे सुन सके, मैं किसी को इस लायक नहीं समझता, तो जितनी भी मन में शिकायतें हैं, जो भी जिसके लिए जो भी है, एक कागज़ में लिख डालो, मन को हल्का कर लो। अगर आपको लगता है कि उस पेज को संभाल के रखना चाहिए तो रखो, वरना जला के फेंक दो अगर कुछ नेगेटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो, ठीक है। तो देखो जी आपके अंदर कितनी खासियत है। हम इम्प्रेस हुए आपसे। हमें बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम तो सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम बात करेंगे आपकी। आज हम किसी और की बात नहीं करेंगे, आपकी बात करेंगे। क्या कुछ खास है आपके अंदर? अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और गॉड गाइडेंस क्या है आपके लिए? बड़े मदरली, बड़े केयरिंग। डियर, आपके अंदर पता सबसे अच्छी खास बात क्या है? आप बुजुर्गों का सम्मान करते हैं और छोटे बच्चों से प्यार करते हैं। आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का हमेशा आशीर्वाद लेते हैं। आप उनकी बहुत केयर करते हैं। कोई भी हो, आप उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, वो चाहे आपके घर के हों या फिर बाहर के हों। और छोटे बच्चों से आप प्यार करते हैं। आपका बूढ़े बुजुर्गों से बहुत लगाव रहता है, मतलब कि आप उनके साथ भी घुल मिल जाते हैं, छोटे बच्चों के साथ भी घुल मिल जाते हैं। जैसे लोग आपको मिलते हैं आप उनके साथ ही घुल मिल जाते हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है आपकी। आपको पता है, आज की जनरेशन में लोगों के पास अपने पेरेंट्स के लिए टाइम ही कहाँ है। अपने माता पिता से बैठकर उनका हाल चाल पूछने के लिए टाइम ही कहाँ है। कहाँ है? अब वो ज़माने गए ना। लेकिन आप कहते हैं कि मैं ज़माने से नहीं हूँ, ज़माना मुझसे है। जी हाँ, तो बड़ी ख़ास बात है ये आपकी कि वहीं पर और लोग मुंह देखते रहते हैं कि यार ये कैसे कर लेती है, कैसे कर लेता है। लेकिन आप बहुत करीब हैं अपने बूढ़े बुजुर्गों के। आप हमेशा उनका ख्याल रखते हैं, आप हमेशा उनकी ब्लेसिंग लेते हैं।
आप हमेशा उनसे प्यार करते हैं, उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, हर सिचुएशन में उनका साथ देते हैं और इस वजह से आपके साथ उनकी ब्लेसिंग रहती हैं हमेशा हमेशा। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो हो सकता है कि आप टीचर हूँ, सिंगर हूँ और या फिर कोई पोएट हूँ, मतलब किसी तरीके के आर्टिस्ट लग रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग, या फिर आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। पर पता है क्या है, आप बहुत मस्त मौला किस्म के इंसान हैं। बहुत सारे लोग हैं आपकी फील्ड में ऐसे जो आपके कान में कुचुर 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 करते रहते हैं, मतलब कोई ना कोई बात आपके खिलाफ लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं, आपके खिलाफ प्लानिंग्स चलती रहती हैं, लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाथी चले बीच बाजार और कुत्ते भौंके 10,000, कुछ दिन बाद हम 20,000 बोलेंगे। हाँ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, आप मस्त तो मस्त। आप जैसे कि उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते, उनकी बेकार की बात को आप एक्सेप्ट ही नहीं करते, कभी नहीं करते। आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं जो ईश्वर ने दी हैं, आप उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और आपको पता है एक दैवी शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके कोई पूर्वज उनके साथ रहते हैं। अगर आपने अपनी घर परिवार में किसी भी ऐसे इंसान को खोया है, माता हो, पिता हो, भाई हो, नाना हो, दादा हो, दादी हो, चाचा हो, कोई भी हो जिनसे आप बहुत प्यार करते थे और जो अब इस दुनिया में नहीं है, आप उन्हें बहुत मिस करते हैं। हमें पता है आप उन्हें बहुत मिस करते हैं, उनकी कमी आप हमेशा महसूस करते हैं। लेकिन आपको एक बात बताएं, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। अभी हमने बोला ना कि कोई दैवी शक्ति, वो दैवी शक्ति वही है। वो वही हैं जो हमेशा आपके साथ रहते हैं। जब आप बहुत दुखी होते हो, आप अकेलापन फील करते हो ना, तो उनका मन करता है कि काश वो आपको गले लगा लेते, आपके आंसू पोंछते, आपको समझाते कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। ये समझ लीजिए। तो आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेनी है, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। अच्छा, कभी उनसे बात करने का मन हो ना आपका, तो हम आपको बताते कैसे करना है। एक रूम में अकेले बैठ जाना और जिनसे बात करना चाहते हैं उनका आवाहन करना, लंबी गहरी सांस लेकर उनका ध्यान करना, मतलब उनके साथ जो पल आपने जिए हैं उन सबको याद करना। कम से कम याद करना है आपको 10 मिनट तक, और फिर जैसे कि बहुत तीव्र गति से आपको उन्हें याद करना है, मिस करना है, अच्छे पलों को, बुरे पलों को नहीं। और बस आपको कहना है कि मैं आपका आवाहन करती हूँ, मुझे आपसे बात करनी है, क्या आप मेरे साथ हो। और फिर आप फील करना, बिल्कुल आप फील करोगे कि वो हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे तो हम बताते हैं कि क्या क्या साइन हो सकते हैं। जैसे वो आते हैं अचानक से, जैसे कि एयर का कोई सोर्स नहीं है, आपने फ़ैन ऑफ कर रखा है, तो अचानक से खिड़की पर्दे हिल सकते हैं। जैसे कि अचानक से ऐसा फील होगा कि कोई आपको छू कर गुज़र गया। अचानक से ऐसा फील होगा कि कोई खुशबू आ रही है, हल्की सी, माइल्ड सी। हाँ, और अचानक से बहुत पॉजिटिविटी फील होने लगेगी। अगर वो कोई पॉजिटिव इंसान थे तो ये साइन है उनके कि वो आपके पास आ चुके हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप एक पेपर रख दो आप एक पेपर रख दो और फ़ैन वैन बिल्कुल बंद करके रखो, एसी, फ़ैन, कूलर जो भी सब बंद करके रखो, हवा आने का कहीं से कोई जुगाड़ ना हो, हैं। कोई मतलब वजह नहीं होनी चाहिए कि वो पेपर हिल जाए। बस आप फिर बात करो और कहो कि अगर आप मेरे पास हो तो प्लीज़ इस पेपर को हिला दो। जी हाँ, वो पेपर को हिला सकते हैं। पैरानॉर्मल साइंस के बारे में कितने लोग जानते हैं आप? सोल से, स्पिरिट से बात की जाती है नेचुरल वे में। बाकी तो उसके अलग अलग से वो सामान आता है ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक पूरा, हमें पता नहीं क्या क्या होता है।
लेकिन बहुत नेचुरल वे में स्पिरिट से, सोल से बात किया जाता है। ऐसे ही तो आप बात कर सकते हैं और आप सच बता रहे हैं, आप फील करोगे कि वो आपको सुन रहे हैं। आपके मन में जो भी दुख दर्द है आप उनको बताकर बहुत हल्का महसूस करोगे। ट्रस्ट मी, करके देखो, आपको अच्छा लगेगा। तो आप उन्हें मिस करते हैं, तो हम आपको बताएं कि आप कभी दुखी मत होना, वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। ठीक है, वो हमेशा आपके साथ हैं। आप ना बहुत समय तक लोगों से दुश्मनी नहीं बनाते, जैसे कि मन में किसी भी तरीके की बात पाल कर नहीं रखते किसी के लिए कि उसने मुझसे ये कहा था, वो मेरे बारे में ये सोचती है, उसने मेरे बारे में उससे वो कहा है, ये मेरा दुश्मन है। नहीं, आपके अंदर फॉरगिवनेस की पावर है। आप माफ़ कर देते हैं, आप माफ़ कर देते। आप किसी के लिए भी अपने मन में कोई मलाल नहीं रखते। अगर आपको गुस्सा आया, आप हाल के हाल तुरंत जो भी आपके मन में आया आपने बोल दिया, बस बात ख़त्म। अब लड़ना झगड़ना नहीं करना, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। आपका बस ऐसा होता है, आपको लगता है कि हटाओ, माफ़ करो, मतलब थोड़ी देर के लिए हो सकता है दुखी हो सकते हैं कि बताओ उन्होंने ऐसा कहा, ठीक है, लेकिन फिर ऐसा नहीं कि फिर आप उस बात को लेकर टोंट कसें कि तुमने मेरे बारे में ये बोला था, वो बोला था। आप माफ़ कर देते हैं और ये कहीं ना कहीं बहुत प्लस पॉइंट है आपका। जी हाँ, क्योंकि ऐसी हैबिट से, ऐसी आदत से, ऐसे स्वभाव से ईश्वरीय शक्ति बहुत खुश होती हैं, बहुत खुश होती हैं। अच्छा, अब एक बात और बताएं कि बहुत बड़े वाले जासूस हैं आप, जिसे जग्गा जासूस कहते हैं। हाँ, अगर आप किसी की जासूसी करने पर उतर आए तो फिर बेटा वो बच नहीं सकता। कोई आपको चैलेंज ना करे इस बात के लिए कि तू मेरा क्या कर लेगा, क्या कर लेगी। हाँ जी, फिर आप करके ही दम लेते हैं कि अब मैं बताऊंगी मैं क्या कर सकती हूँ। आप उसकी एक एक तहकीकात कर लेते हैं। बहुत दिमाग है इस मामले में आपका। अभी आपका ध्यान कहीं और है, किसी और की तरफ है। हम बता रहे हैं, किसी की यादों से निकल नहीं पा रहे हैं आप। कोई छोड़कर गया है आपको और उसी की तरफ आपकी राह लगी रहती है, उसकी तरफ आपकी आंख लगी रहती है। उसी की राहों में आंखें बिछाए बैठे रहते हैं आप, नज़रें बिछाए बैठे रहते हैं कि काश वो लौट आती, काश वो लौट आता। उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। एक पल के लिए भी आप उस इंसान को भूल नहीं पा रहे हैं। कोशिशें बहुत कर रहे हैं, रो रहे हैं, कभी कभी आपको लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की इस इंसान से प्यार करके, लेकिन आप उसकी यादों से आज़ाद नहीं हो पा रहे हैं, मुक्त नहीं हो पा रहे हैं और लाइफ में डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे आगे बढ़ूँ। कभी कभी उसकी यादें इतनी ज़्यादा होती है कि सर फटने लगता है आपका, बहुत परेशान हो जाते हैं आप। तो आजकल आप उसे स्टॉक भी कर रहे हैं, आजकल आप उसे स्टॉक भी कर रहे हैं। एक बात हम आपको बताएं, इस टाइम पर आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जी थोड़ी लो है, परेशान है आप थोड़ा। तो इस टाइम पर ना किसी को भी फ़ायदा उठाने का मौका मत देना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम किसी से नाराज़ हैं, ठीक है, तो वो नाराज़गी बहुत समय तक ना चले अगर हम किसी थर्ड पर्सन को ना बताएं। कभी कभी जो थर्ड पार्टी होती है, थर्ड पर्सन कोई भी हो, आपका दोस्त, परिवार का कोई मेंबर, अगर वो आपके रिश्ते के फेवर में नहीं है तो वो आपको इतना बढ़ा चढ़ा कर भर देगा, आपके कान इतने भर देगा कि अगर रिश्ते में सब कुछ सही होने की गुंजाइश भी हो ना, तो फिर रहती नहीं है। लोग ख़त्म करवा के चैन लेते हैं। तो प्लीज़ जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो अपनी प्रॉब्लम्स ना किसी थर्ड पर्सन से मत शेयर करिए। वो इस कदर कान भर देगा, वो इस कदर आपके मन में जहर भर देगा कि फिर आप तो अंदर ही अंदर तड़पोगे ही, घुटोगे। उसने तो अपना काम कर दिया, लेकिन बस सुकून आपका ख़त्म हो जाएगा।
अभी आपके मन में ये चल रहा है कि वो उसने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो मेरी लाइफ से क्यों चला गया, क्यों चली गई, और आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप आजकल उसे स्टॉक कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग। क्या उसकी शादी हो गई, क्या उसकी लाइफ में कोई और आ गया। रातों में नींद नहीं आती, बड़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति रहती है, बहुत ज़्यादा। ये चल रहा है आपकी लाइफ में इस टाइम पे, बहुत परेशान हैं। और हमें यहाँ पर लगता है कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको शायद फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, फिर आपको उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो फैमिली इशू है थोड़ा सा, और लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। आपके अंदर इतनी मासूमियत है, आपके अंदर इतना प्यार है कि क्या बताएं। आप प्यार 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 ही बांटते हैं दुनिया भर में, लेकिन कोई आपको नहीं समझता। इस बात का दर्द हमेशा आपको रहता है। आप बहुत ज़्यादा बंधा बंधा सा महसूस करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं जाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको लगता है कि आप स्वतंत्र नहीं हैं, आपकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है आपकी ज़िंदगी को आपके हिसाब से जीने की। हाँ, लेकिन खासियत बताते हैं हम आपको, आप रिश्तों में बहुत लॉयल रहते हैं, ईमानदारी से रिश्ते निभाते हैं। जैसे कि आप जिनके साथ भी रिश्ते में जुड़ते हैं ना, जैसे कि बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि कोई न तोड़ सके, इस तरह का कनेक्शन आप उनके साथ बनाते हैं। और आप अपनी तरफ से अपना 100% देते हैं हमेशा। आप इस वजह से कि अगर थोड़ी बहुत कमी भी हो रही है, थोड़ी बहुत गलतियां भी हो रही है, तो एक दूसरे को माफ़ करके आगे बढ़ जाएं। लेकिन कभी कभी जो तीसरा बंदा होता है, जो तीसरे लोग होते हैं, वो इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जहर घोलकर चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। समझ रहे हैं आप? पता है आपके अंदर दो चेहरे नहीं हैं। लोग होते हैं ना जो बहुत बटरिंग कर लेते हैं, मुंह पर मीठे बन जाते हैं, जैसे कि उनके मन में कुछ और चल रहा है, आपके सामने कुछ और, उनके सामने कुछ और। आप ऐसा नहीं कर पाते। आपके अंदर जो होता है आप वही प्रकट करते हैं। आपको ड्रामा करना नहीं आता, आपको नाटक करना नहीं आता। आपके दो चेहरे नहीं, आपका एक ही चेहरा है। हाँ, आप नाटक नहीं कर पाते लोगों की तरह, और बस यहीं पर चीज़ें ख़राब हो जा रही हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कोई सोशल वर्कर हों, या फिर आपकी बहुत अच्छी जॉब भी हो सकती है। अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद मैं ट्विन सोल जर्नी में हूँ। कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी भी फील करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी चीज़ की न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि ये करना सही होगा या फिर नहीं। किसी को बहुत मिस कर रहे हैं क्योंकि उनके साथ आप कंप्लीशन फील करते थे, और अब वो आपकी लाइफ में नहीं है। तो कभी कभी अफसोस होता है, लगता है कि कहीं मैंने गलत इंसान को तो नहीं चूज़ कर लिया था, मैंने कहीं गलत इंसान से तो नहीं प्यार कर लिया था, कुछ गलत तो नहीं कर लिया मैंने। अभी आप थोड़ा सा लो एनर्जी में हैं, रो रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोग, आपको डेस्टिनी पर बहुत यकीन है, बहुत यकीन है आपको। आपको लगता है अगर मैं अपना कर्म भी करूं और मैं डेली बूढ़े बुजुर्गों की और ईश्वर की ब्लेसिंग लूं, तो ज़रूर मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। डेस्टिनी पर बहुत यकीन करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कर्मवादी होते हैं, कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं। आप भाग्यवादी भी हैं और कर्मवादी भी हैं। आप कर्म भी करते हैं और भाग्य को भी आप कहीं ना कहीं प्रायोरिटी देते हैं। आपको लगता है कि भाग्य भी कुछ होता है, लक भी कुछ होता है। तो डियर, बहुत सारी खासियत है आपके अंदर, खैर, लेकिन ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं आप वो सुनिए। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तुम क्यों परेशान हो। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा, वो भी जल्द मिलेगा। तुम तो स्ट्रॉन्ग बच्चे हो,
अब इतनी टेंशन लेके इतना कौन रोता है, इतना कौन सोचता है। हमें पता है कि तुम कंप्लीशन फील करते हो, तुम बहुत अकेले हो और उस इंसान ने साथ छोड़ दिया तो और भी अकेले हो गए। लेकिन सही समय का इंतज़ार करो और दूसरों की बातों में आकर अपने रिश्ते के बारे में ज़्यादा गलत मत सोचो। बस कभी कभी ऐसा होता है कि जो इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाता है ना, हमें दुख देकर किसी और के साथ, तो आप ये मत सोचो कि मेरे प्यार में कहाँ कमी थी। आप ये सोचा करो कि उसका कर्मा उसे घसीट ले गया। कर्मों की मार से कोई बच नहीं सकता। क्या पता कि उस थर्ड पार्टी के साथ अब उसकी ज़िंदगी तबाह होने वाली है। भाई उसका भी तो कर्मा है ना, आप तो उसका कर्मा क्लीन कर नहीं सकते। तो कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो उस शहर की तरफ भागता है ना। तो इस बात को हमेशा याद रखा करो। हमेशा आपकी गलती नहीं हो सकती, आपके प्रेम में कोई कमी नहीं हो सकती। कभी कभी होता है कि इंसान अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए भी गलत इंसान को चूज़ कर लेता है, सही इंसान को छोड़ देता है। जब उसके दिन बुरे आते हैं ना तो उसकी मति भ्रष्ट हो जाती है। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का टाइम आता है तो बुद्धि बहुत विपरीत हो जाती है, बुद्धि बहुत विपरीत हो जाती है। आप इतना समझिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है और आपको टेंशन नहीं लेनी। आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। ईश्वर कहना चाहते हैं कि वो हमेशा आपके साथ हैं और आपके जो अपने हैं जिन्हें आप मिस करते हैं वो भी आपके साथ हमेशा हमेशा रहते हैं। अभी अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जो भी है, अपने करियर पे फोकस करिए और सही समय का इंतज़ार करिए। बस समय आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। ये रीडिंग आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम, ओम साईं राम।